गाइस आज हमारे गांव के एक बहुत ही महान जज रिटायरमेंट ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने शर्त रखी थी कि अगर वो अपनी जिंदगी में एक भी केस हारेंगे वो उसी वक्त रिटायरमेंट घोषित कर देंगे। दोस्तों मैं अपनी जिंदगी का पहला ही केस हार गया, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अरे बाप रे, इतना महान जज हमको छोड़ के जा रहे हैं। अब हमारा केस कौन लड़ेगा? कल ही तो बने थे और आज छोड़ के जा रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर, आप लोग शांति रखें, आप टेंशन ना ले जनाब। मैं अपनी जगह किसी को देखे जाऊंगा और इस गाँव में से किसी एक को नया जज बना के जाऊंगा। ये बंदर की शक्ल वाला डांस क्यों कर रहा है इधर? इसको जेल में डालो। अरे मैं डांस नहीं कर रहा हूँ जज साहब, अरे मुझे खुजली चल रही है, मैं अपनी कमर को हिला हिला के खुजाल रहा हूँ। अच्छा ओके ओके, लेकिन जाके बाहर खुजा लो, ये कोई जगह नहीं खुजालने की। अरे यार खुजालने भी नहीं देते। रुको जाता हूँ घर पे, कैरी को बोल के आता हूँ कि मुझे खुजाल दे। अरे कैरी बात सुनो, अब डिस्टर्ब मत कर, अभी मेरी जुम्बा क्लास चालू है। अरे ये जुम्बा डुम्बा बाद में कर लेना, ये बंदे की तरह नाचना बंद करो। मैं तुमको बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। हाँ बोल, क्या बोल रहा है? हमारे गाँव का जज रिटायर हो रहा है, तो एक काम करो तुम जज बन जाओ, उसके बाद मैं करूंगा ढेर सारे क्राइम और फिर तुम मेरे केस को दबा देना। बहुत टाइम से एक बंदे पे नजर है मेरी, तो उसको निपटाने के बाद तुम मेरा केस दबा देना। और साथ में मुझे मीनू के साथ कोर्ट मैरिज भी करनी है और अपनी बीवी से डिवोर्स लेना है, उसमें भी तुम मेरी मदद कर देना। क्या बोल रही पागल वागल है क्या? लेकिन बात तो सही दूरबीन की, अगर कानून मेरी मुट्ठी में होगा तो मैं लोगों को अपनी मुट्ठी में कर सकता हूँ आसानी से। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, सबको मुट्ठी में कर लेंगे। चल ठीक है चलते हैं, हो जाके जज की जगह ले लेते हैं। चल हाँ चलो, सबको मुट्ठी में करेंगे। चलो गाइस हम लोग कोर्ट में आ चुके हैं और देखो वो खड़ा हुआ जज। तो बताओ कौन बनना चाहता है जज? मैं बनना तो चाहता हूँ लेकिन इंडियन आइडल का। अरे बाप रे, कौन से गाँव में आ गया? इनको इंडियन आइडल का जज बनना है, बताओ। और कोई बोलो किसको बनना है इस कोर्ट का जज? अरे भाई मुझे बना दो, मुझे बना दो, मैं रेडी हूँ। ऐसा नहीं बना सकता, तुम्हें टेस्ट देना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ टेस्ट देने के लिए। तुमको 3 केस लड़ना पड़ेंगे और उनको जीतना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं तुमको जज बना सकता हूँ। अरे बाप रे, 3 केस लड़ना पड़ेंगे? ओ माय गॉड, ठीक है मैं रेडी हूँ। तो जाओ वकील के कपड़े पहन के आ जाओ और तैयार हो जाओ तुम्हारी जिंदगी का पहला केस लड़ने के लिए। चलो जल्दी से फटाफट से वकील के कपड़े पहन लेता हूँ। हाँ चलो कैरी, अब आएगा ना मजा। ओके तो मैं कोर्ट में आ चुका हूँ। हाँ कैरी मैं भी आ चुका हूँ। अब लेकिन एक सेकंड, तूने क्या पहन लिया? अरे भाई मुझे भी तो लगना है वकील। अब ये वकील नहीं फकीर लग रहा है, क्या करा तू? नहीं है? अरे मैं क्या करूँ, मेरे पास एक ही जोड़ी कपड़ा था। अब चुपचाप बैठिए उधर, ज्यादा ज्ञान मत बांटना, मुझे समझाना। हाँ ठीक है। केस नंबर 2 हाजिर हो। ऑर्डर ऑर्डर, कार्रवाई चालू करी जाए। मिलोड मेरी बात सुनिए। हाँ बोलो। हमारे क्लाइंट एक विलेजर है और इनका ये कहना है कि ये जो ज़ॉम्बी है, ये ज़ॉम्बी ने इनके भाई को इन्हीं के सामने उठा के खा गया। यार सबूत ही खुद है, ये स्पॉट पे थे, उन्होंने सब अपनी आंखों से देखा है। लेकिन इनकी तो आँख फूटी हुई है, इन्होंने देख कैसे लिया? मिलोड एक और चीज है, इनकी जो आँख है वो ये ज़ॉम्बी ने फोड़ी है। नहीं मैंने कुछ नहीं किया है, ये इनकी साजिश है। ये मेरी जमीन हड़पना चाहते हैं, ये मुझे जेल करवाना चाहते हैं। हाँ मिलोड, हमारा क्लाइंट सही कह रहा है। मिलोड लेकिन आप जानते हो, आप खुद एक विलेजर हो, ये ज़ॉम्बी लोग दिन दहाड़े विलेजर्स को उठा के ले जाते हैं और उनको मारकर खा जाते हैं। लेकिन सबूत कहाँ है? हमने ये काम करना छोड़ दिया बहुत साल पहले, अब हम सिर्फ खरगोश खाते हैं। मिलोड इनको बोलिए कि सबूत लेके आए। ऑर्डर ऑर्डर, मुझे कुछ कहना है, मुझे अभी प्रेशर लगा है जोर से, इसलिए बाकी की सुनवाई कल होगी। कोर्ट डिसमिस। कल हम जीतने वाले, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा क्लाइंट हारेगा। यार गाइस यार, अब मैं क्या करूँ? यार तेरे पास कुछ सबूत है क्या? अरे मैं कहाँ से लाऊं सबूत? मेरी तो उसने आँख फोड़ दी थी, कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। तुम मुझसे कहाँ से बात कर रहे हो? अरे भाई नीचे से बात कर रहा हूँ, ये देख। अच्छा मुझे आराम करना है। अरे बाप रे, इसकी तो हालत बहुत खराब है। अरे कैरी, आप लोगों को सबूत इकट्ठा करना पड़ेंगे। मैंने जॉली LLB 2 देख रखी है, उसके अंदर भी सबूत इकट्ठा करना पड़ते हैं। तो चल ठीक है, अपन सबूत इकट्ठा करते हैं। अभी किसी भी हाल में इसको जिताना ही पड़ेगा, वरना अपन हार जाएंगे अपना पहला केस। हाँ कैरी तुम सही बोल रहे हो। तो दूरबीन चल, अपने को सबूत इकट्ठा करना पड़ेंगे। हाँ चलो कैरी, अपन चलते ही अंधे के घर पर। चलो तुमको ले चलता हूँ मैं अपने साथ। हाँ ले चल। अरे लेकिन ये तो अंधा, ये कहाँ जा रहा है? अरे इसका घर तो यहीं पीछे रह गया। अब रुक जा अंधे। बाबू की हालत तो खराब हो गई यार। गाइस ज़ॉम्बी ने उसकी आंखें नोच ली जानबूझ के, ताकि वो देख नहीं पाए। मुझे लगता है उसने अपनी आंखों से पूरा का पूरा क्राइम देखा होगा। तो गाइस यही है उसका घर। चलो गाइस सबसे पहले विक्टिम का घर चेक करते हैं, आ जाओ। अरे बाप रे, देखो ज़ॉम्बीज़ के नाखून के निशान दीवार पे बने हुए। और ये देखो पूरा का पूरा घर डिस्ट्रॉयड है, यहाँ देखिए चेस्ट भी, और नीचे आइटम बिखरे पड़े। मतलब ज़ॉम्बी ने विलेजर को उठाया और उसको मार पीट कर बाहर ले गया। ठीक है समझ चुका हूँ मैं दूरबीन। हाँ ऐसा ही हुआ था कुछ शायद तक। ऐसी हुआ था ना। अरे लेकिन देखो कहाँ देख के बात कर रहा है बेचारा, यार इसकी आंखें नहीं है इसलिए। चलो कोई ना, ये अपने कुछ नाम करी, निकल यहाँ से। अरे मत मारो, क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो उसको, मैंने सब कुछ नोट डाउन कर लिया है। मुझे खून के निशान दिख रहे हैं। कहाँ पर? उस साइड। चल चल फटाफट से, मुझे लगता है ये खून के धब्बे उस विलेजर के ही होंगे। अरे हाँ कैरी उसी की है, दीवारों पे जो खून था ना उससे मैच हो रहा है। वाह यार दूरबीन बहुत बढ़िया। दूरबीन अपन केस के बहुत करीब है, अपन बस इसको सॉल्व करने वाले। और ये देख यहाँ पर लाश पड़ी हुई है। अरे कैरी ये तो उसके भाई की है। तुझे किस मालूम? यार उसके भाई में भी वही बदबू आ रही थी जो यहाँ पर आ रही है। अच्छा यहाँ पर उसकी हड्डियाँ, उसका सर, और एक सेकंड ये देखो उसके कपड़े भी है। चलो मुझे उसके कपड़े मिल चुके हैं, मतलब ये साफ है कि ज़ॉम्बी ने ही उसको खाया है। चल अपने पूरे के पूरे सबूत हाथ में आ चुके हैं। अब कुछ घंटों में वापस से कोर्ट चालू होने वाला है, अपन अब साबित कर देंगे और जीत जाएंगे केस। ऑर्डर ऑर्डर, कार्रवाई चालू करी जाए। जज साहब ये केस में बिल्कुल दम नहीं लग रहा है, इस केस को आप खत्म कर दीजिए। जज साहब रुकिए, कहानी में ट्विस्ट आ चुका है, ये देखो। अरे ये क्या है? मुझे विलेजर की चड्डी की दे रहे हो? अरे उसी के कपड़े जिसको ज़ॉम्बी ने खाया है। और अब बाप रे। ठीक है मान लिया कि उस विलेजर को ज़ॉम्बी ने खाया है, लेकिन तुम कैसे बता सकते हो कि मेरे क्लाइंट ने ही उसको खाया?
खाया है। उसके भी सबूत है माय लॉर्ड। हमारे पास एक चश्मदीद गवाह है जिसने जज साहब ये सब होते हुए देखा था। उसको कटघरे में बुलाया जाए। और मैं आ चुका हूँ, देखो मेरे पास सबूत भी है, इसने ही खाया है जज साहब, ये देखो। अच्छा रुको देखता हूँ। A few moments later. ओह माय गॉड, मैं अब अपना फैसला सुनाने वाला हूँ। मैंने सब कुछ देख लिया है, इन दोनों को जेल में डाल दिया जाए। अरे यार, इसके पास कहाँ से रिकॉर्डिंग आ गई? ये बंदा उसका पड़ोसी है, इसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। अरे यार इसको भी खा जाता तो अच्छा होता। चलो अब तुम दोनों को जेल होगी। नाइस। क्या बात है guys, इसमें पहला केस जीत चुका हूँ। यो चलो पहला केस जीत चुके हो, लेकिन अभी 2 केस जीतना और बाकी है। हम लोग सब टेंशन मत लो, वो भी जीत जाऊंगा। आप बस कार्रवाई चालू रखो। केस नंबर 3 हाजिर हो। तो माय लॉर्ड, मेरे दूसरे क्लाइंट है अबला नारी सब पे भारी। हाँ, तो इनका केस क्या है? असल में ये है डुक्कर की शिकारी। अब मेरा क्लाइंट ये चाह रहा है कि वो आराम से डुक्कर को काट कर बेच सके। चाहता है कि डुक्कर कटना बैन हो जाए। हाँ तो सही बात है, मेरे कितने सारे क्लाइंट्स को ये अबला नारी ने काटा है। मैं चाहता हूँ कि डुक्कर कटना बैन हो जाए माइनक्राफ्ट में। कुछ और काटो। अरे क्यों कुछ और काटे? डुक्कर बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है, उससे ताकत मिलती है। मेरी बॉडी ऐसे ही नहीं बनी। और मेरा बिजनेस भी है डुक्कर बेचने का, जिससे मैं पैसे कमाकर माइनक्राफ्ट की सरकार को टैक्स भरता हूँ। और मैंने परमिशन भी ले रखी है। वाह वाह, गुड पॉइंट अबला। मेरे क्लाइंट ने परमिशन ले रखी है, इसलिए आप केस को रद्द कर दो। अरे लेकिन जज साहब, एवरी लाइफ मैटर। हमारी भी तो जान होती है, हमको जीने का हक नहीं है क्या? नहीं, तुमको बिल्कुल जीने का हक। हर जगह गंदगी मचाते हो। चुपचाप से निकल जा अपने क्लाइंट को लेके, मैंने यही काट के खा जाऊंगा। लेकिन मुझे डुक्कर खाना बहुत पसंद है। केस डिसमिस। कैरी जीत चुका है। क्या बात है, मैं केस जीत गया। अब मैं तो मेरा पर पकड़ के काटूंगा। अरे भागो, ये पागल हो चुका है, हमको इंसाफ नहीं मिला। अरे बाप रे गाइस, मैं दूसरा केस भी जीत गया। यो अब बस एक और केस जीतना है, उसके बाद अपना काम हो जाएगा। केस नंबर 4 हाजिर हो। ओके गाइस, चौथा केस चालू हो चुका है और चौथा केस खुद दूरबीन का है। कैरी प्लीज बचा लो, ये जालिम औरत से मुझे बचा लो प्लीज। टेंशन वाले दूरबीन, मैं तुझे इस डायन से छुटकारा दिला के रहूंगा। इतनी आसानी से छुटकारा नहीं मिलेगा। अरे जज साहब, ये मुझे बहुत मारती है, मेरे कपड़े फाड़ देती है, बच्चों को ध्यान भी मैं रखता हूँ, ये कुछ भी नहीं करती है। ऑर्डर ऑर्डर। ये दूरबीन की वाइफ का वकील कहाँ है? मैं खुद लड़ूंगी वकील साहब। अच्छा तो ये खुद लड़ेगी, ठीक है वकील साहब। दूरबीन जो है ना, बहुत ही भोला सा विलेजर है। इसकी बीवी इसका गलत इस्तेमाल करती है, दूरबीन का पूरा पूरा फायदा उठाती है, अपने सारे बच्चों को इसके माथे छोड़ देती है। हाँ, कैरी सही बोल रहा है। यहाँ तक कि मुझसे चोरी भी करवाती है, जूता पॉलिश करवाती है, कटर साफ करवाती है, सारे गंदे काम मुझसे ही करवाती है। मुझे छुटकारा चाहिए माय लॉर्ड। ये तो पति का फर्ज होता है, पति को सब कुछ करना चाहिए। मैं क्यों अकेले सब काम करूं? बीवियों का भी तो हक होता है कि वो अपने पति का हाथ बटाए, उसकी मदद करे। लेकिन आपने दूरबीन को नौकर बना रखा है। हाँ, मुझे नौकर बना रखा है कैरिस ने। माय लॉर्ड, मेरी जिंदगी झंड हो चुकी है, मैं इस औरत से दुखी हूँ, मेरा हाल फटे हाल हो जाता है। रुको मैं आपको दिखाता हूँ। अबे कहाँ जा रहा है तू? अरे कह रही अपना हाल फटे हाल करने के लिए। अपना हाल फटे हाल करने के लिए? पता नहीं गाइस कहाँ जा रहा है अब, वो भी कोर्ट को छोड़कर। अरे कह रही ये देखो, मेरा हाल कुछ ऐसा हो जाता है जब मुझे ये मारती है। अरे बाप रे दूरबीन, बहुत बढ़िया। ये तो एक मास्टर स्ट्रोक हो चुका है। जज साहब ये देखो दूरबीन की हालत, इसकी बीवी इसके कपड़े फाड़ देती है। और यहाँ तक कि चड्डी भी फाड़ने वाली थी, मैंने रोका भाई। ओ माय गॉड यार, हालत बहुत ज्यादा डाउन इसकी तो। हाँ तो क्यों नहीं मारू इसको मैं, इसके काम ही ऐसे होते हैं। मैंने बोला था कि बच्चे इतने करने के लिए, अब यही पहना है उसको डायपर, अब यही संभाले सब बच्चों को। अरे लेकिन सब काम मैं ही क्यों करूँ? आई वॉन्ट जस्टिस। रुक, तेरे को अभी देती हूँ जस्टिस, बैलेंस से मारूंगी। अब तो तू गया बेटा। अरे जज साहब ये देखो, बैलेंस से मार रही है, देखो मेरी हालत खराब कर रही है। जज साहब आपने देखा? हाँ, मैंने सब कुछ देखा। ऑर्डर ऑर्डर। सब कुछ मद्देनजर रखते हुए मैं दूरबीन को उसकी वाइफ से जिंदगी भर के लिए छुटकारा दिलवाता हूँ। इन दोनों का डिवोर्स करवा दो। अरे कैरी बचा लो, मेरा डिवोर्स हुआ कि नहीं? अरे हो गया, बस बस रुक जाओ। अरे नहीं, मैं केस हार गई। ये सब केस हार चुकी हो, अब सारे बच्चों को लेकर यहाँ से निकलो। नहीं। और फिर ऐसे करके मैंने अपना आखिरी केस जीत लिया और मैं बन गया जज और अपनी सारी चीजों को चाहने लगा। सुनो गाँव वालों, सब पर मैं 1000% टेस्ट लगाता हूँ। हाँ कैरी, सब पर लगा दो। और जैसे करके बन गए हम लोग गाँव के सबसे मालामाल आदमी। फटाफट से इसी बात पे लाइक और सब्सक्राइब मार दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।